जी जनाब, क्या हाल चाल हैं। तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज भी ऑनलाइन एक और टास्क जो है वो पिक कर लिया है। दो लोकेशन है जी, मान गार्डन फेज़ 2। तो कस्टमर से बात कर लिया और चलते हैं लोकेशन की तरफ। और वहाँ पे कोई वॉशिंग मशीन का इशू है, तो लेट्स सी के जो है वो कितना टाइम लगने वाला है और क्या सीन होने वाला है। तो जी ये फाइनली जो है वो मैं अब जा रहा हूँ अपने लोकेशन की तरफ। तो ये जी सगियाँ बाईपास की तरफ से जो है वो रेमान गार्डन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर जी रेमान गार्डन जो है वो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा हुआ, तो इसी बहाने चलो आज जो है ना वो रेमान गार्डन का जो है वो भी नज़ारा कर लेंगे। तो ये जी रेमान गार्डन के अंदर जो है मैं एंटर हो गया हूँ और यहाँ पर जो है ना बड़ा वीआईपी सा माहौल है यहाँ पर स्टार्ट में। आगे तो फिर हनेरे ही हनेरे ने। अच्छा जी सर जी, तो ये फाइनली जो है ना रेमान गार्डन की लोकेशन के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो अभी बंदे ने जो पहले एड्रेस दिया है ना, तो वो कह रहा है जी मैं मार्केट में था। तो अभी इस टाइम जो है वो मैं हूँ रेमान गार्डन के ई ब्लॉक के या आई ब्लॉक के अंदर हूँ। तो अभी उसने जो है वो मुझे कहा जी मैं घर पहुँच कर आपको नई लोकेशन जो है वो सेंड करता हूँ। तो उतनी देर हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो उतनी देर ये लोकेशन आप देख लो। ये देख लें जी, इधर कोई बना हुआ है, पता नहीं शादी हॉल होगा या इस तरह थोड़ी सी मार्केट है। और ये शेप्स कम्युनिटी क्लब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, शेप्स कम्युनिटी क्लब। तो अब यहाँ पर देखा जी, थोड़ी देर वेट करके तो फिर देखते हैं जी हमें वो लोकेशन सेंड करता है। तो चलते हैं फिर उस तरफ। तो ये जी फाइनली कस्टमर के घर जो है वो मैं पहुंच गया हूँ। और गूगल मैप को यूज़ करते हुए जो है ना किसी भी लोकेशन को जो है वो फाइंड आउट करना बड़ा ही जो है ना अजाब ही है। तो यहाँ पे बहरहाल जो कस्टमर का घर जो है ना वो भी एक सुनसान एरिया के अंदर अकेला घर सेंटर में, और इर्द गिर्द जो है वो सिर्फ फसलें ही फसलें हैं। ठीक है, फुल जो है वो सारा मैदान वाला सीन था। तो ये जी यहाँ पर लोकेशन है। तो यहाँ पर जी ये ड्रायर जो है हमारे आते ही जो है ना हमारे आने के डर से खुद ब खुद ही चलना स्टार्ट हो गई। मिलना था कस्टमर ने सिर्फ मजाक किया सी सानू एडी दूरों बुलान दा। ठीक है, तो जैसे ही स्विच लगाया ना तो जी ड्रायर मशीन बिल्कुल ओके चल रही थी, इसके अंदर कोई इशू था ही नहीं। अच्छा, तो बहरहाल फिर भी चेक किया तो नीचे जो है ना उसकी मोटर के जहाँ पे स्प्रिंग लगे होते हैं, 3 स्प्रिंग होते हैं यहाँ पर। तो मोटर जो है वो मैंने चलाकर चेक की तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हुआ कि इसकी मोटर जो है ना वो ज़्यादा जो है वो हिल रही है। तो उसकी जो है वो मशीन को उल्टा करके चेक किया तो उसका एक स्प्रिंग का नीचे स्क्रू जो था ना वो गिर गया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जो पोजीशन थी ना वो आउट हो जाती थी। आउट होने की वजह से उसकी ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिकली साथ टच हो जाती थी और मोटर जो है वो चलती नहीं थी। तो यहाँ पर सिंपली जो है वो अब यहाँ पर कोई इशू तो था नहीं। ठीक है, सिंपल यहाँ पर एक नया स्क्रू लगाना है इसको, और यहाँ पर हमारा ये टास्क हो जाना था कंप्लीट। तो अब यहाँ पर जो है ना उसको कस्टमर को जो है वो बताया कि इस तरह कि इसका सेट जो है वो 3 का ही मिलता है। तो अब यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसका स्क्रू लगा देता हूँ, बाद में आप सेट जो है वो चेंज करवा लेना उसके, क्योंकि लॉक्स जो थे ना वो टूट गए हुए थे। तो स्क्रू मेरे पास जो है वो मैंने रखे होते हैं बैग में काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है वो कोई अच्छा सा स्क्रू देख लेते हैं जो यहाँ पर लगेगा। तो उनमें से जी ये एक मैंने स्क्रू जो है वो पसंद कर लिया है, और इसकी जो है वो लंबाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा वाला जो है वो यहाँ पर लगाऊंगा, ताकि जो है ये जल्दी जो है वो, चूँकि जब मोटर चलती हैं तो वाइब्रेशन की वजह से स्प्रिंग अच्छे खासे नीचे हिलते हैं। तो अगर छोटा स्क्रू लगा हो ना तो उसकी वजह से वो दोबारा जो है वो निकल सकता है, क्योंकि उसका सुराख जो है वो थोड़ा सा खुला हो गया हुआ है पहले से ही। तो अब यहाँ पर जो है ना उससे जो है वो थोड़ा सा मोटा स्क्रू यहाँ पर लगा रहा हूँ, ताकि ये दोबारा जो है ना इसका जो स्प्रिंग जो है वो अपनी पोजीशन से जो है ना वो उसकी आउट ना हो। तो अब यहाँ पर जो है इसको स्क्रू को टाइट करते हैं। इसके अलावा बाकी जो स्प्रिंग लगे हुए थे उनको भी यहाँ पर जो है वो एक बार चेक कर लेंगे, और यहाँ पर इसका जो है वो तकरीबन इशू जो है वो रिजॉल्व हो ही गया हुआ है। ठीक है, कोई इतना मेजर इशू नहीं था है। तो अब यहाँ पर जो है ये हमारा टास्क हो गया है कंप्लीट। अब इसके अलावा यहाँ पर जो है ना कस्टमर ने कहा जी के अंदर एक स्विच बोर्ड है कमरे के अंदर। तो चले आप आए हुए हैं तो आप वो भी चेक कर ले, नहीं तो जो है ना मुझे जो है वो जाना पड़ता है बेगम कोट। बेगम कोट जाकर मुझे जो है ना इलेक्ट्रीशियन लेकर आना पड़ता है, मुझे वो काफ़ी दूर पड़ता है। तो इस वजह से जो है ना अब मैं ऑनलाइन सर्विस जो है वो इस तरह कारसाज की या किसी भी और अदर एप्लीकेशन की जो है वो मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। इससे जो है वो मुझे बेनिफिट हो जाता है जी के घर पर ही जो है वो कारीगर आ जाता है। तो अब चलते हैं जी उसके रूम की तरफ। रूम के अंदर देख लेते हैं जी कि वहाँ पर क्या इशू है। मशीन वाला इशू तो हमारा रिजॉल्व हो गया हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है ना यहाँ पर भी जो है ना कस्टमर मुझे लगता है कि है ही जो है ना की बंदा उन्होंने कवे, यहाँ पर सिर्फ उसने मजाक करने के लिए मुझे बुलाया हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे अंदर आया ना तो उसने स्विच खुद ही लगाया दूसरी तरफ, और वहाँ पे कहता है जी कि ये जिलो जी ये मेरा ये स्विच पहले नहीं था चल रहा, तो अब वो भी चलना शुरू हो गया हुआ है। वहाँ पे प्रॉपर जो है वो हमारी फ्रिज पहले नहीं थी चल रही, अब चल रही है। हैं तो मेरे आंदे खौफ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ।
तो अब भाई मैंने कस्टमर से जो है ना अपने जो है वो विज़िट के पैसे जो है वो चार्ज कर लिए हैं भाई। 10 किलो 12 किलोमीटर दूर में आया हुआ है तो खाली हाथ मैं जाना कोई नहीं सी, ठीक है। तो यहाँ पर पैसे तो मैंने कर लिए हैं चार्ज। अच्छा जी, तो फाइनली आज का टास्क जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है। तो मनूस है चुक के जरा ला पछताल दे आया, सिर्फ फेरा पाया हुए हैं तो जलील हो गया। काम कोई हैगा नहीं सी, मशीन ਉਹਦੀ पहले चल गई हुन जी। तो अभी जो है वो वापस एग्जिट करने लगे हैं। तो उन्होंने नुकसान करा लिया वे अपना। तो जी मोटरसाइकिल का वायर लॉक जो सारा वो तोड़ लिया है। अंधेरे में बाइक खड़ी हुई थी, नहीं याद रहा खोलना। तो आज नुकसान हो गया है। तो अभी शॉप पे चलते हैं तो फिर बाकी अगला सीन करते हैं। अच्छा जी, तो वापस आ गया मैं शॉप के ऊपर और रहमान गार्डन से जलीलो ख्वार होके, ठीक है, अपना नुकसान करवा के मैं वापस आया वहाँ। वापस आया तो मुझे जी कंपनी की तरफ से मैसेज आया हुआ है जी कि आपने जो है ना कस्टमर से जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए हैं। कस्टमर फ़ोन करके जो है वो पीछे से कंप्लेन कर रहा है। एक कस्टमर थी ऐसी थी तैसी है, एक तो मैंने एड्डी दूर जरा बुला के जलील करवाया वे। तो उस बाद हूँ मतलब पूछे मैं तेरे को जरा ज़बरदस्ती पैसे खोए ने, तू मेरे नाल उत्थे गल कर जी तू गल करनी है हैं। उधर मुझे कहता है जी सारा कुछ ठीक है जी ओके, उधर कोई बात नहीं की। पीछे से कंपनी को फ़ोन करके जो है वो कह रहा है जी कि वो आपका जो है वो आया होता वेंडर, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करके लेके गया मेरे से हैं। तो कितनी तो क्या कर लीजिए वैसे। मैंने भी भाई बहरहाल कंपनी को जो है ना आगे से जो है वो डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इस तरह उसने जलील किया है, ठीक है। पहले लोकेशन गलत दी है, फिर नई लोकेशन के ऊपर बुलाया, फिर इस तरह जो है वो सारा। तो कंपनी ने कहा जी सानू कि लगे भी तुसी साडा कमीशन सानू पे करो तो जरा वेला खसमा नू खाए। तो भाई उम्मीद है आपको आज का भी लोग भी अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।